हेलो एवरीवन। आज हम एक बायोस के बारे में देखेंगे और उसे हमें जो है रीबिल्ड करना है। तो बिल्ड करने के लिए हम पहले जो है ये बैकअप है उसका, तो बैकअप को हम चेक कर लेंगे। तो हम चेक करने पर देख रहे हैं कि इसमें जो वर्जन है 20 का है, जो लेटेस्ट वर्जन है CSME का, जो 20 का लेटेस्ट वर्जन है इसमें। ठीक है, इनिशियलाइज मोड पे है ये और कॉर्पोरेट सीरीज है। ठीक है, तो इस बायोस में जो है ये नो डिस्प्ले पे है, ये लैपटॉप नो डिस्प्ले पर है। तो इसके लिए हम इस बायोस को बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद बिल्ड करने में हमें क्या क्या जो एरर्स आते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डेल की जो है प्रो सीरीज की बायोस है डेल की। तो मैंने इसका EXE जो है मैंने निकाल दिया था वेबसाइट से। डेल की जो ऑफिशियल है वहां से आप इसे निकाल सकते हो और इससे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तक जो लोग एडिटिंग जानते हैं उनको तो ये पता ही है। तो मैं इसको जो EXE को जो है पहले एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो एक्सट्रैक्ट करने पर आप देख रहे हैं ये मुझे फोल्डर्स दे रहा है, कॉर्पोरेट, ये टेराकोर, लिवन और ये सारी चीज़ें जो है फोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुझे 3 फोल्डर मिले हैं। ठीक है, 3 फोल्डर मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है FITC में पहले इसे डिकम्पोज करवा लेंगे। ठीक है, डिकम्पोज के लिए मैं जो है FITC टूल को जो है ओपन करूंगा। आ, ये टूल ओपन हो चुका है। अब बायोस को मैं जो बैकअप है इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि डिकम्पोज सक्सेसफुली हमें दिखा रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है सेव कर लेंगे। जो नॉर्मली हम लोग सेव करते हैं अनटाइटल फॉर्म में आता है ये। तो ये सेव हो चुका है। सेव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करते हो तो सेटिंग में जो है आपके बदलाव आ जाएगा और पुरानी सेटिंग्स नहीं रहेगी और कुछ अलग ही हो जाएगा। उसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं काफ़ी सारे जब आप लैपटॉप को ऑन करेंगे। ठीक है, तो सेव करना ज़रूरी है। अब सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बैकेट, मतलब जो है फाइल का जो मेरा नाम होगा वही फाइल का यहाँ पर फोल्डर का जो है नाम बन जाएगा। ठीक है, जो सेम जो भी नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोज इंटरमीडिएट यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट सेटिंग बंद नहीं की है जो हम बिफोर करते थे। ठीक है, इंटरमीडिएट को आप बंद नहीं करोगे तो ऐसा एक फोल्डर बन जाता है। ठीक है, ऑन ऑफ का जो ऑप्शन देता है इंटरमीडिएट फाइल ऑन ऑफ का, ठीक है ना, यस नो का, अगर आप उसे यस रखते हो तो फोल्डर आएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे रख सकते हो। बाकी हमें जो करना है डिकम्पोज के अंदर करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे फाइल्स मिली है, काफ़ी सारी फाइल्स मिली है। तो जो हम बेसिकली करते हैं वही करने वाले। तो हमें जो है यहाँ पर ये मिल गया फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके। तो मैं चौथे नंबर की फाइल को मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ इसके लिए। तो मैं, देखिए सब आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फाइल दिख रही है आपको। ये क्या है, इंटेल एमी है हमारी। ठीक है, एमी रीजन कहते हैं जो हम इसे, और ये जो बायोस रीजन। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ बायोस रीजन देख रहे हैं 32 MB का है और यहाँ भी 32 MB का है। तो हम इसे रिप्लेस करवा सकते हैं इसमें और एमई को भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसका जो है एमई को ही जो है रिप्लेस करवाऊंगा। तो एमई को मैं रिप्लेस करवा लेता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एमई के लिए, ये इसकी एमई की 7 MB की, तो इसे हमें यहाँ पर रीनेम करना होता है। ठीक है, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया फोल्डर, अब इसे मैं यहाँ पर कॉपी करा लूँगा। पहले मैं एक एमई क्लीन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करवा दूंगा। रिप्लेस करने के बाद बैक आइए, फिर से टूल को ओपन करिए। जो हमारा ओल्ड हम करते थे सेम ही है। ठीक है, तो वैसे ही करना है। अब हमें अनटाइटल को ओपन करना है जो हमने सेव की थी।
देखिए अब यहाँ पर एक एरर आ गया मुझे, ये देखिए इस तरीके के एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एरर आ रहे हैं हमें। अब ये एरर देखिए किस तरीके का, ये कह रहा है सीएससी रीजन कॉन्फ़िग ये सब वो सब कुड नॉट फाइंड, ये ना वो ना बहुत सारे एरर आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम चेंज करेंगे अब इस फोल्डर को। आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है थर्ड नंबर नहीं लूंगा, स्टार्टिंग से ही लूंगा सेकंड नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर का लूंगा और इसमें जो है मैं दोनों को ही रिप्लेस करवा देता हूँ, एमी को भी और बायोसिजन को भी। ठीक है, दोनों को, तो ये न्यू बिल्ड हो जाएगी मेरी। तो सेम प्रोसेस करना है, यहाँ से कॉपी और इसका जो है रीनेम कर देना है। और यहाँ भी एमई का जो है पार्टीशन को मैं रीनेम करूँगा, कॉपी। देखिए आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट कर लोगे इसे। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करवा लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये रिप्लेस करवा दिया है। अब फिर से मैं पीछे आऊँगा और टूल को ओपन कर लूँगा एक बार फिर, और फिर से मैं फाइल को अपनी जो है सेटिंग को लोड करवाऊँगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब कोई भी एरर नहीं आया, इससे प्रॉपर जो है सीएसएमई मिल चुकी है, इसकी वजह से यहाँ कोई भी एरर नहीं आया। उसके साथ वो मैचिंग नहीं थी, जबकि वो भी सेम कॉर्पोरेट की ही थी पर मैचिंग नहीं थी वो। तो उसके जो कुछ सिग्नेचर्स होते हैं वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। ठीक है, तो एरर तो हट चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसने जो है कॉन्फ़िगर को लोड कर दिया है, सेटिंग को लोड कर दिया है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें जो लास्ट होता है हमारा जो होता है बिल्ड करना। ठीक है, तो मैं इसे बिल्ड करूंगा। अब देखिए बिल्ड करने पर भी एक एरर आ जाता है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, बिल्ड करने पर भी हमारे पास एक ये एरर है। तो इस तरह के काफी सारे एरर आएंगे। देखिए आपने जब लास्ट स्टेज पर जब बिल्ड करने गए तब कुछ एरर्स आते हैं, तो इन्हें आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीएसएमई तक के जो एरर आते हैं वो एमई रिलेटेड होते हैं, जो मिसमैच की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरीके के एरर आते हैं जब बिल्ड करने के वक्त। तो देखिए ये बिल्ड एरर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ जो एरर है ये लिखा क्या है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये लिखा क्या है। ठीक है, ये कह रहा है डिस्क्रिप्टर प्लगइन पीएमसी। ठीक है, पावर मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में ये कह रहा है, और एसओसी पीएससी अनेबल। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हेन प्लेटफॉर्म EOM first boot enable is set PSC EOM in first boot must be same set as well। ठीक है, तो ये जो है आपको जो ये सेटिंग जो है ये इसी के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, ये एक सेटिंग का एरर है जिसकी वजह से ये बिल्ड नहीं कर पा रहा है। मैं कितनी भी बार कर लूँ ये बिल्ड नहीं करेगा, ये एक ही एरर देगा। ठीक है, अब यहाँ डिस्क्रिप्टर प्लगइन लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिस्क्रिप्टर के पार्ट में जाएंगे। ये देखिए डिस्क्रिप्टर लिखा है, अब यहाँ तो डिस्क्रिप्टर प्लगइन है पीएमसी पावर मैनेजमेंट, तो ये यहाँ हम चेक करेंगे कि वो चीज़ है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, हर बार जब भी आपको इस तरीके के एरर आएंगे एफआईटीसी टूल में, तो आपको समझना है कि ये है कहाँ पर, उसे ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये ढूंढेंगे आप। यहाँ देखिए ये मुझे यहाँ कुछ डिसेबल सा दिख रहा है, यहाँ कह रहा है अनेबल, फर्स्ट बूट अनेबल, और इसे अनेबल को सेट करना, मतलब अनेबल को आई थिंक मुझे लग रहा है डिसेबल करना है। तो हम एक बार यहाँ क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टर हैज कैलकुलेटर, ये तो नहीं है, ये ओईएम सेक्शन है ये बाइनरी, और यहाँ तो एक पाथ दिया हुआ है वो भी नहीं है, तो ये तो ईओएम है ना कि ओईएम है। ठीक है, तो हम आगे और चेक करेंगे और कहाँ हमें कुछ मिल सकता है। एसओसी कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, एसओसी का मुझे कुछ मिला जहाँ एसओसी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं अनेबल करूँ या डिसेबल करूँ। ठीक है, और हम और नीचे चेक कर लेंगे, यहाँ और कुछ हमें मिलता है तो हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ मुझे और कुछ एस पी आई, ये तो एस पी आई सेक्शन है, ये नहीं 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 नहीं, बायोस कॉन्फ़िग नहीं, तो इसमें इसी रीजन है, बायोस रीजन है, पीडीआर है, पीएमसी तो यहाँ होता नहीं है। तो यहाँ क्या है,
RPM। ये क्या है, कर्नल। कर्नल में देखिए आपको फर्स्ट जो मिलेगा एमई फर्मवेयर अपडेट के बारे में है ये। और यहाँ OEM आईडी, और यहाँ यस नो प्रोटेक्शन, और यहाँ टैग ऑटो बिल्ड। यहाँ ये, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, EOM इन फर्स्ट बूट अनेबल। तो हमें EOM मिल चुका है, एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ एक ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है EOM फर्स्ट बूट अनेबल, ये यस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसको आपको रीसेट करना है, ठीक है। तो हम इसे नो कर देंगे, ठीक है। एक सेटिंग मैंने ये कर दी, ठीक है। एक छोटी सी मैंने सेटिंग कर ली, जो ये इसने जो इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से मैंने इसे ढूंढ के यहाँ पर नो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ करने के बाद जब हम बिल्ड करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारा जो है बिल्ड सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। सक्सेसफुली हमारा बिल्ड हो चुका है। और हमें यहाँ आप देखेंगे एक इमेज करके, जो आउट इमेज बनती थी अब इमेज नाम से आती है। तो ये इमेज अब रेडी है फ्लैश करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये कॉन्फ़िगर भी हो गया, न्यू बिल्ड भी हो गया, एमई क्लीन भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये वीडियो इसी के बारे में था कि आपको जो है लेटेस्ट में क्या नया आ गया है और क्या नया हो सकता है, और किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। ये एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए, और नेक्स्ट टाइम आपको जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं इतना ही कहूँगा और वीडियो को एंड करूँगा। और आप सब्सक्राइब करिए, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए। थैंक यू।